मेरा नाम दीपांकर पटेल है। मेरा यूट्यूब चैनल दीपांकर मैथ है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कक्षा 10th के प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस y बराबर -1 और दूसरा है 2x + 3y बराबर 13। हल करेंगे क्या करेंगे, 2x माइनस y बराबर -1 को समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x + 3y बराबर 11 को समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 के मान को फिर रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस y बराबर -1। अब इसको क्या करेंगे, -y को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर तो 2x को -y को क्या लिए, बाएं पक्ष से माइनस में था ऊपर, तो यहाँ आ गया तो ये प्लस में होगा y -1। अब -1 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। इसको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस में इस साइड आ जाएगा तो प्लस में, तो 2x + 1 बराबर y। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x + 1। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान क्या कहलाता है, 2x + 3 और एक क्या आया है, y का मान कितना है 2x + 1, उसको मान रख दिए बराबर 11। 2x 2 का गुणा 3 का गुणा 2 में करें 3 दूनी 6x आ गया, 3 का गुणा 1 का 3 एकम 3 बराबर 11। अब क्या करेंगे, प्लस 3 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर 3x ये है, ये बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में पक्षांतर प्लस में है, दाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो 8x, 6 और 2 कितना हो गया 8x, और 11 में इस 3 घटाएंगे तो 11 - 3, और 11 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा 8। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/8 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्यों करते हैं, क्योंकि ये अंश में होता है, 8 ही अंश में होता है तो हर में चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 1/8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, x बराबर क्या आ गया 1। x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो क्या होगा, y बराबर 2x + 1 है, ठीक है। समीकरण 3 मान ये था, समीकरण 3 में x का मान 1 है तो y बराबर 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 एकम 2 आ गया प्लस 1 आ गया तो y बराबर 3। तो क्या आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 3। नंबर 2, x + y बराबर 7 है और 3x - y बराबर 11। तो इसको हल करना है तो x + y को क्या मान लेंगे, समीकरण 1, और 3x - 2y को बराबर 11 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान क्या है, x + y बराबर 7, इसको लिख लिया x + y बराबर 7। अब प्लस x को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, प्लस x मतलब इसको बाएं से दाएं में पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 - x। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का जितना मान आया होगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे। 3x माइनस y का मान कितना है 7 - 2 कोष्टक 7 - x बराबर 11 लिख लिए। तो 3x माइनस 7 दूनी 14, ठीक है। अब माइनस गुणे प्लस तो माइनस आ गया ये, ठीक है। माइनस गुणे -2 गुणे -x बराबर माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2x आ गया बराबर 11। अब 3x में 2x जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5x आ गया, और -14 बराबर 11। अब 14 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो माइनस, ये बाएं पक्ष में माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 5x बराबर 11 + 14। 5x बराबर 11 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 1 5 और 1 1 2, तो 25 आ गया। अब ये आ गया अंश में है ना 5x, तो दोनों पक्षों में 1/5 का गुणा करने पर 5 एकम 5, 5 एकम
5, 5 एकम 5, 5 25, तो आ गया x बराबर 5। अब x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, x के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस x था, तो x का मान आ गया 5। 7 में 5 घटाओ कितना, y बराबर 2, अतः x बराबर 5 और y बराबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15। हल इसको करना है। 7x माइनस 2y बराबर 1 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और 3x प्लस 4y बराबर 15 समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण में जो मान होगा उसको 1 से लिख लेंगे। 7x माइनस 2y बराबर 1 को समीकरण 1 से ये लिख ली, 7x माइनस 2y बराबर 1। माइनस 2y को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, इस बाएं से दाएं लाएंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 7x प्लस 1 प्लस 2y, माइनस में था इस साइड आ गया तो 1 प्लस 2y। अब दोनों पक्षों में इस 7 को, अंश के ये 7 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 1/7 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में इस पक्ष में भी और इस पक्ष में 1/7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 बराबर 1 प्लस 2y गुणे 1/7। x बराबर हो गया है 1 प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 3। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 3 में जो मान दिया है यहाँ पास उसको समीकरण 3 के मान के x के मान को समीकरण 2 में मान में रखेंगे। 3 गुणे x का मान कितना दिया है 1 प्लस 2y बराबर 7 प्लस 4y बराबर 15, तो 3 का गुणा करेंगे इसमें 1 में तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 3/7 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 प्लस 4y बराबर 15। अब इस 3x को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो प्लस 3x को बाएं से दाएं पक्ष में तो यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, तो 6y बराबर 7 प्लस 4y बराबर 1 बराबर है 15/1 माइनस 3/7। अब 7 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 7 आ गया। 7 में 7 का भाग देंगे कि एक बार जाएगा 1 का गुणा 6y तो आ गया 6y, प्लस भाग देंगे 1 में भाग देंगे 7 का भाग देंगे 1 से, ठीक है, तो 7 आएगा। 7 का गुणा 4 में 7 को 28 आ गया, बराबर ये भी 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे 7 आएगा। अब भाग देंगे 1 से तो 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 15 में 15 सत्ते 105 आ जाएगा, माइनस 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 6 कितना होगा 29, 30 और 34 बाई बराबर 7 बराबर है 105 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 102/7। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में 1/7 का गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष में इस 7 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, ये है बना है 7 का गुणा करेंगे तो 3/34 बाई बराबर 7 गुणे 7 कर लिए और 102/7 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब आ गया 34 बाई बराबर 102। अब इस 34 को हटाना तो दोनों पक्षों में 1/34 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 1/34 का गुणा कर देंगे तो 34 बाई गुणे 1/34, 102 गुणे 1/34, 34 एकम 34, 34 एकम 34, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 का 17, 34 3 के बाद 17 50 छक्का 102, फिर 2 एकम 2, 2 3 6 तो 3 आ गया, कितना है बाई बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब बाई को मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, मान में 3 रखे तो क्या आ जाएगा
x बराबर, ये समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 + 2y बराबर 7। अब यहाँ पास क्या रख देंगे, x के मान को, ये क्या आ गया, y का मान क्या आ गया 3, तो यहाँ पास 3 का मान रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 1 + 2 × 3, ये रख दिए ना, y का मान 3 रख दिए बटे 7, तो 3 दूनी 6, 1 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बराबर 1, तो आ गया x बराबर 1। तो अतः y बराबर, x बराबर 1 और y बराबर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 3y माइनस 7x बराबर -29, 7x + 11y बराबर 1। अब क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। 3y माइनस 7x बराबर -29, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 7x + 11y बराबर 1 समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ये वाला, समीकरण 2 को क्या लिख लेंगे, 7x + 11y बराबर 1, ये जो लिखा है वो उसको यहाँ पास लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस ये 11y को बाएं से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने के, ये बायां पक्ष कहलाता है, यह बायां पक्ष कहलाता है, और ये दायां पक्ष कहलाता है। तो बाएं से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 7x और 1 - 11y। अब इस 7 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/7 का गुणा करने पर, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 1/7 का गुणा करेंगे। 7x × 1/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 कोष्टक 1 - 11y/7, तो x का मान आ गया 1 - 11y/7, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 3y माइनस 7, यह कोष्टक x का मान कितना आ गया, 1 - 11y/7 बराबर -29, तो ये 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3y, ये माइनस गुणा 1 में कर तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 11y आ गया बराबर -29। अब इसको क्या करेंगे, बाएं से ये आ गया 11 और 3 14 हो गया, -1 हो गया, और ये -29 हो गया। अब इसको हटाना, बाएं से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो 14y बराबर 29 प्लस, ये जाएगा प्लस चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -29 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में इसको हटाना है, 14y को हटाना, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/14 का गुणा करने पर, अब गुणा किए 14y × 1/14 बराबर -28 × 1/14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो क्या आ गया y बराबर, ये माइनस है ना, तो ये आ गया -2। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान जो होगा समीकरण 3, तो x बराबर माइनस कोष्टक 1 - 11 × माइनस, ये है -2 /7, तो x बराबर 1 आ गया, ये माइनस गुणे माइनस, माइनस प्लस, 11 दूनी 22/7, तो 22 1 23, x बराबर आ गया 23/7। अतः x बराबर 23, y बराबर -2 होगा। थैंक यू।